मैंने तो सोचा था कि यहाँ पर अचानक आकर मैं इन लोगों को सरप्राइज दूंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे इस घर में अब सिर्फ दीवारें रह गई हैं। थैंक्स पिया, अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है तुमने हमें। जब तक पिया हॉस्टल वापस नहीं चली जाती, हम दोनों को ये एक होने का दिखावा करना होगा ना। अब जरा इसमें एक लाल मिर्च डाल दीजिए। लाल मिर्च नहीं, काली मिर्च। लाल मिर्च भाई साहब। मैं कह रहा हूँ ना, काली मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च खराब हो जाएगा, लाल मिर्च से काली मिर्च डालेंगे इसमें। तो हमारी पहली जीत पे कांग्रेचुलेशंस। तुम्हें भी। भाभी साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो हमारी बात सुन रहा है। भाभी साहब, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। लेकिन वो आवाज, कोई तो था यहाँ जरूर पिया, जो हमारी बातें सुन रहा था। भाभी, अगर कोई होता तो वो जरूर नजर आता। जस्ट रिलैक्स। जाने क्यों लगता है कोई आया था यहाँ। भाभी, there's no one। अब क्यों टेंशन ले रही है, छोड़िए ना। कौन हो सकता है? अब समझ में आया कि पिया हॉस्टल से यहाँ क्यों आई है। सलोनी के साथ उसने भी दोनों भाइयों को एक दूसरे के करीब लाने की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। तो ये प्लान है सलोनी का। लेकिन अगर सलोनी अपने मकसद में कामयाब होती है और दोनों भाइयों को करीब ले आती है तो हमें तो उतना ही दूर ले जाएगी सबसे। डोंट माइंड सलोनी जी, आपके प्लान का जवाब तो देना ही होगा। तो दोनों रसोइये भाइयों की ड्यूटी खत्म। कॉम्प्लीमेंट दूं? आप दोनों भाई बहुत क्यूट लग रहे थे। एप्रन बांधा हुआ, सिर पर आटा, इस घर की आदर्श बहू जैसे। वैसे एक बात है, भाई साहब से बेटर रसोइये लग रहे थे। वो तो लगनी थे। वैसे भी भाई साहब ने मुझसे ज्यादा वक्त गुजारा है किचन में आज तक। उन्हें तो बचपन से ही खाना बनाने का शौक था। तुम्हें पता है, जब मैं रूठ जाता था तो वो अपने हाथों से मेरी पसंद की डिश बनाते और मुझे खिलाते थे। बहुत प्यार करते हैं ना भाई साहब से। बिल्कुल। करते हैं नहीं, करते थे सलोनी। अब मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं जानता हूं सलोनी, तुम ये सब कर रही हो हम दोनों भाइयों को साथ लाने के लिए। मैं भी यही चाहता हूं, बशर्ते भाई साहब भी यही चाहे। सलोनी, प्यार कभी एक तरफा नहीं होता, और जो होता है वो रिश्ता कभी कामयाब नहीं होता। ये लीजिए, आज किचन में आप बिल्कुल बच्चे बने हुए थे। मैं बच्चा बना हुआ था? मैंने तो सब कुछ ढंग से किया। नाहर एक काम भी ढंग से नहीं कर पा रहा था, देखा तुमने उसको। हाँ, लेकिन एक बात है, आज जो दाल बनी थी ना, अरे जी 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 इधर आइए ना। आज दाल अच्छी बनी थी ना? हाँ, दाल तो अच्छी ही बनी थी। लेकिन हाँ, एक बात है, अगर उसमें हींग का तड़का होता ना तो और भी अच्छी होती। नहीं देखा, मैंने भी नाहर से यही कहा था, लेकिन वो मेरी बात सुनता क्या है। मैं तैयार हो जाता हूँ। ओके? आइए बैठे। तारा, पर तुम्हें नहीं लगता कि ब्रिजेश जी आज कुछ ज्यादा ही गीत गा रहे हैं नाहर बनना के? जी जी, बहुत दिनों बाद इनके चेहरे पर ये मुस्कुराहट देखिए। भाई तारा, ये नाहर बनना जो इतनी प्यार की बरसात कर रहे हैं आज ब्रिजेश जी पर, ये सब सलोनी का ही प्लान है। प्लान? वो ये सब कुछ ब्रिजेश जी की हमदर्दी पाने के लिए तो कर रही है, ताकि अगर ऐसा करने से दोनों भाई एक दूसरे के करीब आ जाए तो क्रेडिट किसे मिलेगा? सलोनी को। वो तो चाहती नहीं है कि ब्रिजेश जी किसी भी हालत में उसके मोह पाश से दूर हो सके, क्योंकि जिसका मोह उसी की माया।
और माया की तो कोई कमी है नहीं इस घर में। सारा हमें तो विश्वास ही नहीं हुआ जब हमने ये सुना कि क्या? तारा, तुम्हें भी विश्वास नहीं होगा, इस पूरे प्लान में पता है पिया भी सलोनी के साथ है। वो तो किस्मत हमारे साथ थी कि हमने ये बात सुन ली, वरना तो पता ही नहीं चलता कि सलोनी क्या प्लान कर रही है। अब तो सलोनी को उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी है, और इस काम में तुम्हारी मदद करने के लिए हमारा साथ भी जरूरी है। डोंट वरी तारा, सलोनी के प्लान को तो हम फेल करके रहेंगे। घबराने की कोई बात नहीं है, बच्चा माँ की कमी महसूस कर रहा है। अगर माँ पास ना हो तो ये अपने आप को इनसिक्योर महसूस करने लगते हैं। इसलिए मैं तो यही सलाह दूंगी कि जल्द से जल्द इसकी माँ का इसके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं है डॉक्टर साहिबा, क्योंकि ये तो हम भी नहीं जानते इसकी माँ कहाँ है। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रही हूँ अंबिका जी, लेकिन बच्चे की ज़िंदगी के लिए जो ज़रूरी है वो मैंने कह दिया। फिर भी मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ। इन्हें मंगवा लीजिएगा। टेक केयर। नमस्कार। मत रो, मत रो मेरे बच्चे, मत रो। क्या करूं मैं? कहाँ से लाऊं मैं तेरी माँ? कहाँ से लाऊं मैं? रहम करो मुझ पर करण, मुझे मेरे बच्चे के पास जाने दो। मैं जानती हूँ बहुत तकलीफ में है वो, मुझे मेरे बच्चे के पास जाने दो। मैं भी जेल में रात भर जाग जाग कर चिल्लाया करता था पागलों की तरह, लेकिन किसी ने मुझ पर दया नहीं की। तुम्हें भी उस दर्द को सहना होगा। अरे मन्नू भाभी, आप? अरे धौने, अरे तू कब आई? हम बस 2-3 दिन पहले। आइए ना। आइए आइए मनु भाई। खम्मा गाड़ी घड़ी खम्मा। पिया, जाओ सलोनी से कह दो कि मनु भाभी आई है। जी भाई साहब। आइए विराज जी। कहिए मनु भाभी, कैसी हैं? यहाँ आने से पहले तो नॉर्मल थी मैं, लेकिन यहाँ आने के बाद माथा कुछ घूमने सा लगा है। खैर मेरी छोड़िए, हाल चाल तो आपके पूछने चाहिए भाई साहब। कहिए कैसा है ठाकुरों का रुआब? बेटी खम्मा गणे मन्नो अभी। घड़े खम्मा। भाई आप सब लोगों को न्योता देने आई हूँ। मैं देवी माँ की स्थापना करा रही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम सब जरूर आएंगे। भाई सलोनी, क्या बात है आज हवा कुछ उल्टी ही दिशा में बह रही लागे है। या तो मेरी आंखों में मोतियाबिंद उतर आया है, या फिर सच में भाई साहब कुछ बदल से गए। कैसे नहीं बदलेंगे? आपने अपनी जादूगरनी जो हमें सौंप रखी है ना, उसी का जादू चल गया फिर से। एक्सक्यूज मी, ये सिर्फ सलोनी भाभी सा का जादू नहीं है, इसमें मेरे स्पेशल इफेक्ट्स भी शामिल हैं। अरे धोने, अरे पूछ तो लिया होता ठाकुर साहब। वो क्या है कि जल्दी में हूँ, दूसरे घरों में भी जाना है न्योता देने। अरे मन्नो भाभी, मुंह तो मीठा करके जाइए। ठाकुर साहब, मन्नो भाभी का मुंह मिठाइयों से मीठा नहीं होता। बस आप लोगों के रिश्तों में फिर से मिठास देख ली तो मन्नो भाभी सर से पैर तक मीठी ही मीठी हो गई।
चाहो तो जांच करा लो मेरे खून की। अगर डायबिटीज के सारे रिकॉर्ड न टूट जाए तो मेरा नाम मन्नो भाभी नहीं। बस अब चलते हैं, जरूर आइएगा सब। कम ऑन। एक्सक्यूज मी, बोलिए। मुझे एड्रेस बता सकते हैं कहाँ पे? सीधा के राइट मारिए। इधर से? पिया, ये कौन है? सॉरी भाभी, ये तो मैं आपको नहीं बता सकती। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे भाई साहब से पूछ लूंगी। गुड आइडिया। एक मिनट संभालिए। अरे ये होगी ना कोई, वही रात गई बात गई। पुरानी तस्वीरों को देखना अपशगुन होता है ना, ये क्या? अपशगुन? पिया, क्या वाकई में ऐसा होता है? मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। भाभो, आपको तो पता होगा ये फोटोग्राफ किसकी? नार एल्बम मुझे वापस करो। अरे जीजा, आपको पता है कौन? देखिए ना जरा। नार एल्बम वापस करो। देखिए। भाई साहब, ये लो आपका चश्मा। सारी शरारत तुम्हारी की हुई थी नार। ना तुम मेरा रंगीन चश्मा लेकर भागते और ना ही मैं। एक मिनट भाई साहब, मैं आपका रंगीन चश्मा लेके भागा था या आप मेरा कंपास बॉक्स? मैं तुम्हारा कंपास बॉक्स क्यों लूंगा भाभो? यही करता था ना शरारत हमेशा। हाँ भाई, शरारत तो नाहर ही करता था। फिर मुझे गुस्सा हो जाता था और नाहर को डांटता था। फिर दोनों में झगड़ा होता था। फिर दोनों रूठ जाते थे। वो उस कोने में कपड़ा रो रहा है, ये इस कोने में पड़े रो रहे हैं। हाँ, लेकिन बाद में आके माफी भी तो मांगता था। हाँ भाऊ, हम लड़ते झगड़ते रहते थे लेकिन साथ में मस्ती भी बहुत करते थे। वो खुशियां, वो ठहाके। वो तो बचपन था, अब वक्त बदल गया है और लोग भी। बदल गए थे तारा, लेकिन लगता है कि नहीं बदलना चाहिए था। इंसान को अपने अंदर के बच्चे को शायद कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि उसके साथ साथ उसकी मासूमियत और निस्वार्थ प्रेम करने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। ये बार बार किसका फोन आ रहा है? कोई नहीं भाभी, बस एक दोस्त है। पिया, क्या हुआ भाभी साहब? एक मिनट। सवाल मैं पूछूंगी और जवाब तुम दोगी। ये एसआर के कौन है? एसआर के क्या भाभी, आप भी ना। एसआर के मतलब शाहरुख खान। ओह, तो ये शाहरुख खान वाले एसआर के हैं।
अभी पूछती हूँ उन्हें फोन करके कि वो मेरे ननद को इतना फोन क्यों करते हैं। भाभी ये क्या कर रही हैं आप? वो मैं एक्चुअली मेरे फ्रेंड के थ्रू उन्हें जानती हूँ ना, तो मैं अक्सर उनसे फोन पर बात करती रहती हूँ। भाभी जब तुमने झूठ कहा तो मैंने पकड़ लिया, और जब मैंने कहा तो तुम क्यों नहीं पकड़ सकी? क्या भाभी? अच्छे से समझती हूँ कि ये एसआर के कोई और है। मेरे ख्याल से मुझे तुम्हारे भाई साहब को बताना पड़ेगा कि उनकी बिया अब बड़ी हो चुकी है। क्या भाभी साहब, आप भी ना। भाभी साहब जब वक्त आएगा तब बता दूंगी। अब आप जाइए ना प्लीज, कुछ नहीं छुपा पाओगे मुझसे। एक ना एक दिन सारी चोरी पकड़ लूंगी मैं। अरे सिंदूर की डब्बी वही बोला है। एसआर के? पिया तुमसे कितनी बार कहा यार, मेरे नाम का मर्डर तो मत किया करो यार। इतना प्यारा सा नाम है, श्रीधर रामकृष्ण। ये एसआर के नहीं। कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ 4 दिनों की होती है, और उसमें तुम्हारा इतना लंबा नाम लेते मेरे 2 दिन तो ऐसे ही खर्च हो जाएंगे ना। इसलिए मैं तुम्हें एसआर के ही कहूंगी। वो छोड़ो, तुम यहाँ पे आए कैसे? बालकनी से। अब अगर तुम मेरा फोन नहीं उठाओगी तो टेंशन होगी ना। ये क्या है? सिंदूर। कहीं किसी और से शादी करने का प्रोग्राम तो नहीं है? पिटने का मूड है क्या? शायद। रुको, मैं दरवाजा बंद करती हूँ। पिया, कौन है ये? जी, मेरा नाम श्रीधर है। मैं और प्रिया, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। झूठ कह रहे हो तुम। अगर सच में प्यार करते तो एक दूसरे की इज्जत की परवाह होती तुम लोगों को। तुम मत भूलो प्रिया कि तुम एक इज्जतदार घराने की लड़की हो। क्या ये सब शोभा देता है तुम्हें? आई एम सॉरी भाभी साहब। जो कुछ हुआ मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास है। देखो, तुम्हारा स्वागत है हमारे घर में, लेकिन बालकनी से चोर आते हैं, दामाद नहीं। और अगर सच्चा प्यार करते हो पिया से तो चलकर उनके भाइयों से मिलो। जरूर मिलूंगा भाभी, लेकिन आज नहीं। और मैं आपसे वादा करता हूँ, अगली बार खिड़की से नहीं, सामने के दरवाजे से आऊं। ओहो, तो अब आप इन्हें दोनों भाइयों से भी मिलाएंगे। डोंट माइंड सलोनी जी, लेकिन अब तो एक ही पत्थर से 2 शिकार करने पड़ेंगे। सलोनी, सलोनी, ये मुझे दीजिए, आपको एक खुशखबरी सुनानी है। क्या बात है? खुशखबरी? ब्रिजेश सिंह जी, क्षमा करें। जी, आपको नहीं पहचाना। ये मेरी जीजी है, प्रोफेसर है। इनका ट्रांसफर यहाँ हुआ है, अभी ये हमारे साथ ही रहेंगे। खम्मा घड़ी सा। खम्मा घड़ी। पिया, टॉप
सकते हो इनको। जी भाई साहब। पिया, अंदर जाके इनके लिए चाय नाश्ता लेके आओ। सब कुशल मंगल रंजीत सिंह जी? जी, सही वक्त का इंतजार था। अब लगता है वो वक्त आ ही गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग रिश्ते की बात नहीं भूले होंगे। लड़की वाले हैं हम, भूलने का हक तो लड़के वालों को होता है। कैसे भूल सकते हैं हम कि आप हमारे समधी हैं और कंवर साहब हमारे होने वाले दामाद और पिया आपकी होने वाली बहू।